आपके भैया जी नवाब सतपाल तौर की तरफ से क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय आज हमारे साथ है और मैं कुछ ज़रूरी बात इन आने वाले 10 मिनट में आपके साथ करूंगा। वैसे स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं काफ़ी दिनों से आपके साथ में मुखातिब भी नहीं रहा हूं, लेकिन अब ज़रूरी है बात करना। ज़रूरी है देश के लिए, ज़रूरी है समाज के लिए, ज़रूरी है राजस्थान के लिए और मध्य प्रदेश के लिए। मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देता हूं, मान्यवर साहब काशीराम जी में हमारी आस्था है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और सभी महापुरुष हमारे जो हुए हैं, उनको जीवंत करने का काम मान्यवर साहब काशीराम जी ने किया और मान्यवर साहब काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। मेरी सबसे बड़ी आस्था बहुजन समाज पार्टी के अंदर है। मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे कोई गिला नहीं है, मुझे कोई शिकवा नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं है बसपा से और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी से। मुझे किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। हालांकि बहुत बार हमारे सामने ऐसी कंडीशंस आती हैं कि हमें निराश होना पड़ता है। 2009 में भी हमें निराश होना पड़ा था, कभी बताऊंगा। अब पीछे जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए तब हमने चुनाव प्रचार के लिए परमिशन भी मांगी थी बहन जी से, तो बहन जी ने अपनी मुलाकात के लिए समय हमें नहीं दिया था। कभी आने वाले समय में बताऊंगा। लेकिन मुझे फिर भी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मान्यवर साहब काशीराम जी का मिशन हमारा मिशन है। मैं मिशन के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, मैं मिशन के साथ धोखा नहीं कर सकता। मान्यवर साहब काशीराम जी को सच्चाई में हमने पढ़ा है। मुझे कोई रुपया नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए। साहब काशीराम जी ये विरासत छोड़ के गए हैं और उस विरासत को हमें संभालना है, सीधी सी बात है। इसके बाद में बात आ जाती है क्या, मान्यवर साहब काशीराम जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था। क्या कहा था कि मेरे जाने के बाद बहुजनों, मेरे जाने के बाद नीला झंडा लेकर के बहुत से लोग आएंगे, लेकिन असली नीला झंडा वही होगा, हमारा झंडा वही होगा जिस पर हाथी का निशान होगा। यदि किसी झंडे पर हाथी का निशान नहीं है तो वह स्वार्थी है, वह पैसे का लालची है, लोभी है, महत्वाकांक्षी है, गद्दार है, दगाबाज है। ऐसा मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा था। इसीलिए आज तक हम बहुजन समाज पार्टी को ही अपना सर्वे सर्वा मानते हैं। आज हमें बोलने की जो आजादी है वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की वजह से है। संविधान जिंदा है तो बहुजन समाज पार्टी की वजह से जिंदा है। मैं आपको बीच में टोकते हुए एक बात अवश्य बता देना चाहता हूं। इस वीडियो को शेयर करके सब तक पहुंचा दीजिए आप, जरूरी भी है। मिशन है भाई, हमने बाबा साहब अंबेडकर जी का नमक खाया है, नमक खाया है हमने। मैं मारवाड़ जंक्शन पहुंच रहा हूं। मारवाड़ जंक्शन उम्मेद वाटिका अव्वा रोड, जिला पाली, राजस्थान, 4 नवंबर को सुबह 10 बजे। साथी मेरे से मिलना चाहते हैं, आप आए, आप उम्मेद वाटिका आए, अव्वा रोड, पाली, मारवाड़ जंक्शन। आप अवश्य आए मुझसे मिलना चाहते हैं तो। और सबसे बड़ी बात बता दूं, मैं 4 तारीख को सुबह 10 बजे तो यहां पहुंच रहा हूं, लेकिन एक दिन पहले 3 तारीख को मेरी एंट्री मारवाड़ में हो जाएगी। मैं 3 तारीख को, 3 नवंबर को मारवाड़ में हूंगा और मारवाड़ की 10 दिशा पलट देंगे, पूरी एक तरफा कर देंगे माहौल को, क्योंकि हमने बाबा साहब अंबेडकर का नमक खाया है, हमने मान्यवर साहब काशीराम का नमक खाया है। हम बाबा साहब के मिशन के साथ, मान्यवर साहब काशीराम जी के मिशन के साथ धोखा नहीं कर सकते। आपको क्लियर बता देता हूं, मैं मारवाड़ पहुंच रहा हूं, मारवाड़ जंक्शन। जो साथी मिलना चाहते हैं, मेरे साथ में काम करना चाहते हैं, जो साथी आगे अपना भविष्य तलाशना चाहते हैं, भीमसेना के सच्चे सिपाही बनना चाहते हैं, आप आए। और हां, एक बात और बताऊं, राजनीति में भी अगर आप अपना भविष्य तलाश रहे हो ना, तो मैं ये कहता हूं, मैं ज्यादा बड़े अमीर घरानों की बात नहीं करता, लेकिन मैं गरीब से गरीब व्यक्ति को भी मान्यवर साहब काशीराम जी के रास्ते पर चलते हुए
मैं सत्ता की कुर्सी पर बैठाना जानता हूं, बैठा दूंगा, हुक्मरान बना दूंगा मैं इस गरीब समाज को। बड़ी बात कहूंगा, भाईचारा बनाने आ रहा हूं मैं, जातिवाद फैलाने नहीं आ रहा हूं, भाईचारा बनाने आ रहा हूं। ये जातिवाद होता है ना, दूरियां है दूरियां, ये दूरियां मिटाने आ रहा हूं। जब ये दूरियां मिटेगी तो जातिवाद भी समाप्त होगा। और मैं बसपा का समर्थन कर रहा हूं, बहुजन समाज पार्टी का। हमें जाति व्यवस्था को तोड़ना है और बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाना है। अपने आप अत्याचार खत्म हो जाएंगे, एक दूसरे के यहां आना जाना शुरू कर दो, अपने आप ही जातिवाद खत्म हो जाएगा। आप क्यों पीछे हो, आगे आओ, आप बागडोर संभालो, मैं आपके हाथ में बागडोर दूंगा। बहुजन समाज पार्टी की कर्मठ प्रत्याशी, ईमानदार, मेहनती, जागरूक प्रत्याशी, बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती गजराज कंवर के समर्थन में मैं पहुंच रहा हूं मारवाड़ जंक्शन विधानसभा। और पूरे राजस्थान में और मध्य प्रदेश में भीमसेना का खुला और बिना शर्त समर्थन है बहुजन समाज पार्टी को। जिस भी विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के किसी भी प्रत्याशी को टिकट मिली है, उस प्रत्याशी को आप वोट दें, चाहे वो किसी भी जाति से और किसी भी धर्म से है। जाति व्यवस्था को खत्म करना हमारा मुख्य उद्देश्य है, नहीं तो अत्याचारों पर राजनीति होती रहेगी, हम और आप पिटते रहेंगे, कुछ नहीं निकलने वाला। एक बात और बता दूं मैं आपको, अपनी बात आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। एक बात और बता दूं मैं आपको, जो आरक्षण का विरोध करते हो, जो जातिवाद फैलाते हो, जो आरक्षण के खिलाफ अभियान चलाते हो, जो खुले मंच पर यह जो नीला पटका हमारी शान है ना, शान, इस नीले पटके को उठा करके फेंक देते हो, जा दलित क्या औकात है तुम्हारी, ले जा इसको, मैं नहीं पहनता सॉरी, ऐसे उठा करके फेंक देते हो। जो मंच के ऊपर दलित व्यक्ति का अपमान करते हो, उतारो इसको यहां से, भगाओ इसको यहां से। ऐसे व्यक्ति को वोट देने से अच्छा है ना अपनी उंगलियां काट लेना। ये ध्यान रखना, बहुजन समाज पार्टी के अलावा तुम किसी को वोट भी दोगे ना तो अपने हाथ को काट लेना, गद्दार रहोगे, गद्दार। मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा था कि बहुजनों मेरे जाने के बाद मेरा ही नाम लेकर के लोग आएंगे। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, मैं किसी का समर्थक भी नहीं हूं। जब मेरी जरूरत पड़ी तो मैंने खूब साथ दिया और पैसा भी पानी की तरह बहाया है, उधार भी ठोक रखा है। ठीक, मेरी जहां जरूरत पड़ी भाई मैंने पूरा पूरा साथ दिया है। लेकिन आज मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। जो हमारे स्वाभिमान को हमारे पैरों तले रोंदते हो ना, उनको वोट मत देना। आज तक थारे भाई नवाब सतपाल तंवर ने किसी नेता की चौखट पार नहीं करी। बहुत ऑफर आए मेरे पास, कांग्रेस के, बीजेपी के, बहुत ऑफर आए मेरे पास, मैंने किसी की देड़ी पार नहीं करी आज तक भी। और यहां तो लोग लालच लेके घूमते हैं भाई, रोजाना किसी के यहां पे झाड़ू मारते हैं, किसी के यहां पोछा मारते हैं, किसी के यहां आंसू बहाते हैं, किसी के यहां पे रुपया लेके आते हैं, किसी के हेलीकॉप्टर में बैठने का भाई एक बार बिठा लेना प्लीज, लालच फेंकते हैं। ऐसे ठटेरे ना जाने कितने आए और कितने गए। सीधी सी बात है, मान सम्मान और स्वाभिमान और जातिवाद को मारेंगे लात। हमने चाहिए अपना समाज, अपना भाईचारा। एक हो जाओ भाई सारे, जब ही वो जातिवाद खत्म होगा, नहीं तो जाति के नाम पे होता रहेगा शोषण। एक दूसरे के आना जाना शुरू करो, इसकी शुरुआत मैंने कर दी है, कर दी मैंने, कदम बढ़ाया भाई। और बता दूं एक बात और, क्लियर कान खोल करके सुन लीजिए भाई, यदि मुझे कोई बहुजन समाज पार्टी का, बहन मायावती जी का
बसपा का, बीएसपी का प्रचार प्रसार करने से रोकेगा या मेरा विरोध करेगा, या कोई ऐरी गहरी नत्थू खैरी पार्टी का या कोई भी आदमी, कोई भी आईटी सेल का छछुंदर अगर मेरे को गलत बोलेगा तो ध्यान रखना, मोर्चा तैयार करूंगा, नया दल तैयार करूंगा, नई पार्टी तैयार करूंगा। लेकिन गधों को जो समाज की बेइज्जती कराते हैं, जो नेताओं के पैरों में गिर के नाक रगड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उनको तो राज कभी ना करने दूं। जो ऐसे लोगों के साथ में फोटो खिंचवाते हैं, जो आरक्षण के विरोधी हैं, संविधान का विरोध करते हैं, नया संविधान लाने की मांग करते हैं, वो है ना केसी राव, एक केसी राव नाम है, तेलंगाना का सीएम है। बिहार के मुख्यमंत्री जी है नीतीश कुमार जी। इसके अलावा हमारा एक और है राजस्थान से, आरक्षण के खिलाफ खुला अभियान चलाया था। भाई साहब, गद्दार नमक हराम जो लोग हैं, इनको राज नहीं करने दूंगा बिल्कुल भी। ध्यान रखना, दबंग हूं, खुला बोलता हूं, मुंह पे बोलता हूं, स्पष्टवादी हूं, मन में मैल नहीं रखता, मन में काड़ा नहीं रखता भाई। बहुजन समाज पार्टी का हाथ जोड़ करके बोलता हूं, लेकिन खुला बोलता हूं, गलत बोलता हूं, उन लोगों को बोलता हूं जो समाज को गड्ढे में झोंकेंगे, गड्ढे में, वो मैं झुकने ना दूं। नया दल खड़ा कर दूंगा, नई पार्टी खड़ी कर दूंगा। और जो साथी आना चाहता है मोस्ट वेलकम है। और जो साथी आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर पे भरोसा करता है, वो बता देना कि हाँ सतपाल भाई, नया दल तैयार कर दो, नई पार्टी तैयार कर दो। यदि कोई मुझे बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करने से रोकेगा, यदि कोई मेरे बारे में गलत बोलेगा, तो ध्यान रख लेना मेरी बात को। वैसे चाहने वालों की कमी नहीं है यार, पूरा राजस्थान अपना है, पूरा मारवाड़ अपना है, पूरा एमपी अपना है, यूं तो पूरा उत्तर भारत और पूरा भारत ही अपना है। लेकिन अपने राजस्थान में और मध्य प्रदेश में तो यार हमारा बच्चा बच्चा भी हमारा फैन है, हमारा भाई है, हमारी बहनें हैं। तो भाई मैं उनको निराश कैसे कर सकता हूं? मैं तो नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मुझे पता है बहुत सारे साथी हैं ऐसे जो कहते सतपाल भाई के एक बार आने से माहौल पलट जाएगा, और पलट जाएगा भाई, पूरा पलटेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। हम बीजेपी के विरोधी हैं यार, हम आरएसएस के विरोधी हैं, लेकिन आपस में तो भाई है ना। और अनेकों जात बिरादरी है, देखो राजस्थान में हमारे बहुत सारे भाई हैं, जाट भाई हैं, गुज्जर भाई हैं, राजपूत भाई हैं, ब्राह्मण भाई हैं हमारे, जिनको राजपुरोहित कहते हैं, हमारे राजपुरोहित भाई हैं। बाकी हम तो हैं ही यार, हम तो अपने आप को हुक्मरान बताते हैं। आप लोग मदद करोगे सारी जातियां मिलके, तो यार मिलजुल के सरकार भी बनाएंगे और मिलजुल के आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन भाईचारा बनाएंगे यार, ये बहुत हो गया जातिवाद। अब बनाएंगे भाईचारा। देखो समाज में ना नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए समाज में, बिल्कुल भी मिलजुल के लड़ेंगे। और जो साथी मारवाड़ जंक्शन पहुंच रहा हूं भाई मैं, चार दो, तो क्या हुआ ये अचानक से? हाँ ठीक है, ओके, आज कनेक्शन कोई दिक्कत नहीं है। मारवाड़ जंक्शन पहुंच रहा हूं भाई, बीच में थोड़ी नेट की दिक्कत होगी तो मैं चेक करवाया था, मगर वाईफाई में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। मारवाड़ जंक्शन पहुंच रहा हूं साथियों, 4 नवंबर को सुबह 10 बजे, उम्मेद वाटिका, उवा रोड, पाली राजस्थान, जिला पाली राजस्थान। और साथी जो है ये ध्यान रखे कि मैं जोधपुर एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा 3 तारीख को। 3 तारीख को मैं जोधपुर से बाई रोड मैं मारवाड़ पहुंचूंगा। सॉरी, मारवाड़ तो पूरा जोधपुर भी है, मारवाड़ जंक्शन पहुंचूंगा मैं पाली जिले में। और 3 तारीख को मैं उधर ही स्टे करूंगा, उधर ही रहूंगा अपने भाईचारे के बीच में। साथी जो मिलना चाहते हैं मिल सकते हैं। नवाब सतपाल तंवर इतना बुरा भी नहीं है यार, कड़वा हूं तो मीठा भी हूं, और अपने समाज से बहुत प्यार करता हूं भाई, अपने देश से, अपने राजस्थान से। म्हारो राजस्थान, म्हारो मारवाड़ है भाई, म्हारो मारवाड़, म्हारो राजस्थान है। और थम मन कहोगे पधारो मारे देश, तो आऊंगो भाई, थारे देश आऊंगो, मैं जरूर आऊंगो। थम बुलाओगे मैं ना आऊं, ऐसा हो सके है कि? ऐसा तो कदे भी ना हो सके। थम बोलो पधारो मारे देश, और मैं आऊंगो भाई, आ रहा हूं मैं थारे देश, राजस्थान आ रहा हूं भाई मैं। और राजस्थान आऊंगा,
राजस्थान आकर के सबसे मिलूंगा भाई। मारवाड़ में मेरी काफी टाइम के बाद में मेरी एंट्री है और बड़ा अच्छा लगता है मुझे अपने राजस्थानी भाइयों से मिलना जुलना। सबके साथ में हर एक जाति बिरादरी में अपने मिलने वाले साथी हैं, भाई हैं, और मेरे बहुजन समाज के साथी हैं। जो भाई आप आओ, और जितने मेघवाड़ भाई हैं वो भी सारे आओ भाई। मेघवाड़ों, अरे मेघवाड़ों की ताकत तो हमने दिखाई है पाली में सॉरी, दिखाई है ना। जब जितेंद्र मेघवाल भाई के साथ में जो वारदात हो गई थी उसमें मैं आया था। मैं जालोर में भी आया था, जालोर में, और भी मैं काफी जगह पहुंचा हूं। तो मैंने भाई जहां मेरी जरूरत पड़ी मैं पीछे नहीं हटा, मैं आया। अब मुझे आपका साथ चाहिए है। अगर बसपा का प्रचार प्रसार करने से रोकोगे तो नया दल तैयार कर दूंगा। मैं कोई राजस्थान के चुनाव पे, एमपी के चुनाव पे डिपेंड नहीं हूं मैं, या अन्य जो 4 राज्यों में चुनाव है मैं उन पर डिपेंड नहीं हूं, उन पर निर्भर नहीं हूं। लोकसभा का चुनाव पेंडिंग पड़ा है भाई, सांसद उतार दूंगा मैदान में, सांसद, भविष्य के सांसद उतार दूंगा मैदान में, सारी तैयारी मारी पूरी। लेकिन यह ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंट ले रहा हूं मैं, तगड़ा एक्सपेरिमेंट तगड़ा ले रहा हूं। बसपा का प्रचार कर रहा हूं, बसपा का साथी हूं, बसपा के साथ चलूंगा। लेकिन बसपा का प्रचार प्रसार करने से कोई रोकेगा तो भाई मैं पीछे नहीं हटूंगा बिल्कुल भी, यह ध्यान रखना। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन मायावती जी जिंदाबाद। बसपा के समर्थन में मैं राजस्थान पहुंच रहा हूं, बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में। और सीटें निकली है, पहले भी निकली है, अब भी निकलेंगी सीटें। और आपका भाई तो यार एक सप्ताह में माहौल पलटने की हिम्मत रखता है। बदल दूंगा सिस्टम सारा। तो भाई जितने साथी जुड़े सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम के साथ मेरा अभिवादन। तबीयत ठीक नहीं है, अभी मैं अपना गला ठीक करने में लगा हुआ हूं, क्योंकि आपको संबोधित भी करना है, आना है तो माइक में बोलना भी है, आपको संबोधित भी करना, आपसे बात भी करनी है, आपसे गले भी मिलना है। तो इसलिए मैं अपना गला ठीक करने में लगा हुआ हूं। देसी नुस्खे ले रहा हूं, अदरक वगैरह का पेस्ट ले रहा हूं, गाढ़ा बना रहा हूं, नमक के गरारे कर रहा हूं। तो ये सारे काम मैं कर रहा हूं, दवाई भी ले रहा हूं। और वैसे भी तबीयत ठीक नहीं, हादसा मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ जो हो गया। मेरा बच्चा चला गया यार, मेरे 2 बच्चे चले गए इस मिशन पे काम करते हुए। मैं यार आगे कहना नहीं चाहता कुछ भी यार, मैं बस हंसना चाहता हूँ, खेलना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ आपके साथ में, और बाबा साहब के मिशन पे काम करना चाहता हूँ मैं रोना नहीं चाहता यार। अब बस बहुत हो गया यार, सूखने चाहिए अब। मैं उबरना चाहता हूँ, आना चाहता हूँ, मैदान में आना चाहता हूँ। संविधान बचाओ मशाल यात्रा भी शुरू करूंगा, उसकी भी सूचना आने वाले समय में दूंगा। मैं अब ज्यादा डीपली नहीं जाना चाहता बस, क्योंकि याद करता हूँ तो अंदर से ना रोम रोम सियर उठता है यार। निशा तंवर एडवोकेट की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, उनका बीपी और शुगर बहुत ज्यादा हाई लेवल पे पहुंच जाता है। उनको अनेकों बार डिलीवरी होने के भी अनेकों बाद, ऑपरेशन होने के अनेकों बाद उनको अस्पताल में इमरजेंसी में हमें एडमिट करना पड़ा। कल्याणी हॉस्पिटल में वो भर्ती रही गुड़गांव में, IS हॉस्पिटल में भर्ती रही गुड़गांव में। हाँ, हम बिजनौर चले गए थे उनके मायके, तो वहाँ भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गई, मुझे गुड़गांव लेके भागना पड़ा। बहुत मुश्किलों के दौर से गुजरा हूँ मैं। इस दौर में मैं दोषी हूँ क्योंकि मैंने बाबा साहब अम्बेडकर, हमारे महापुरुषों के मिशन पे काम करते हुए ना अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी। लेकिन मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ और सिर्फ मिशन पे काम करना चाहता हूँ। परिवार की तरफ भी ध्यान दे रहा हूँ भाई, पूरा ध्यान दे रहा हूँ। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी यार, वैसे तो खाना बनाने वाली अलग लगा रखी है, साफ सफाई वाली अलग लगा रखी है, बच्चे को स्कूल ले जाने के लिए बस आती है बकायदा एक अलग से। हमने जो है 3 बंदे रखे हुए हैं अपने यहाँ पर, है ना, 5 से 6 लोग हमने अपने घर पे लगाए हुए हैं, वो पहले से ही लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। हमने तो प्रॉब्लम नहीं आने दी भाई, उनको काम करने में दिक्कत हो या कोई ऐसी बात हो। वो कोर्ट जाती थी तो ड्राइवर साथ होता था, एक अटेंडेंट साथ होती थी जो नर्स का काम भी जानती हैं। हाँ, लेकिन क्या करें, प्रकृति ने जो चाहा वो हुआ, ये प्राकृतिक था सब कुछ। हमने तो कोई लापरवाही अपनी तरफ से रखी नहीं। लेकिन दुख इस बात का रहेगा कि मैं बस बाबा साहब के मूवमेंट पर काम करते हुए अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे पाया। मेरी तबीयत भी आप समझ रहे होंगे, मेरी गला बैठा हुआ है मेरा, काफ़ी बोल रहा हूँ, काफ़ी लंबे समय के बाद लाइव आया हूँ। तो मैंने अपनी बातें जो मेरे जहन में थी ना मैंने कही, क्योंकि मैंने दिल से ना
अंबेडकर साहब को पढ़ा है, मैंने दिल से काशीराम साहब को पढ़ा है, मैंने दिल से बहन जी के त्याग समर्पण को मैंने परखा है, मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है। मैं साहब काशीराम जी देखो चले गए दुनिया से, बाबा साहब अंबेडकर जी चले गए दुनिया से, लेकिन हमें ये शिक्षा दे के गए हैं कभी गद्दारी मत करना। और अगर हम ही गद्दारी करने लग जाए तो दूसरों को क्या शिक्षा देंगे। बसपा एक मिशन है, बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं बहन जी से भी अपील करूंगा कि हमें मौका दो, आप मौका दो, कहीं हम अपनी तरफ से कोई कदम ना उठाएं कि लोग हमें भी कहें यार सतपाल ने गलत कर दिया। बसपा का समर्थन करने पर बहुत लोग विरोध भी करते हैं, पैसे दे रखे हैं, 10-10 रुपए कमेंट के देते हैं, ऐसे ऐसे लोग पढ़ पा रखे हैं। आईटी सेल छोटी छोटी बना रखी है, हालांकि बीजेपी और कांग्रेस की तो बड़ी आईटी सेल है, लेकिन ये छुट भैया पार्टियां बड़ी है ना, जो साहब काशीराम जी का नाम लेके, बाबा साहब का नाम लेके ये 10-10 रुपए देते हैं ये कमेंट करने के, कि सतपाल तंवर के विरोध में कमेंट करो, बसपा के विरोध में कमेंट करो, ऐसे ऐसे 10-10 रुपए देते हैं इनको। अरे मैं 20 रुपए दे दूंगा, आजो मेरी गेल भाई, वो 10 देता है मैं 20 दूंगा, वो 100 रुपए देता है मैं 200 रुपए दूंगा, वो 500 देता है मैं 1000 दूंगा। पैसे की कमी है कि उनके दौर तो कोई रोजगार भी नहीं होगा। थारा भाई तो भाई वकालत भी करे है, थारे भाई के अच्छे लो फर्म भी है, बिजनेस भी है, अच्छा खासा काम है, शेयर मार्केट में पैसा लगाता हूं भाई, रियल एस्टेट का काम है भाई अच्छा खासा। अरे वो 10,000 देगा, मैं 20,000 दूंगा, क्या दिक्कत है बताओ। थारा रोजगार चलना चाहिए। जो विरोध में कमेंट करे, मैं कोई पीछे थोड़ी ना हूं, आगे हूं यार। मेरे सोशल मीडिया चलाने के लिए 5-5 बंदे लगा रखे हैं मैंने। पीआरओ अलग काम करती है, पीए अलग काम करती है, चीफ सेक्रेटरी अलग काम करती है, मैनेजिंग टीम जो संभालती है वो अलग संभालती है, रिलेशनशिप मैनेजर वो अलग है, पर्सनल कोऑर्डिनेटर है वो अलग है, कॉल अटेंडेंट है वो अलग है। मेरे पास क्या एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट टीम नहीं है, अच्छी खासी है, लेकिन हम भी कमेंट करवा सके हैं गलत, लेकिन अपनों के खिलाफ नहीं करवाएंगे भाई, अपनों के खिलाफ नहीं करवाएंगे। अपना हमारे छाव में गिरा, बस ये बात होनी चाहिए। बसपा मिशन है, बसपा हमारा लक्ष्य है, ध्यान रखना। जब बहन मायावती जी जिंदा देवी बैठी है तो हमने क्या जरूरत है यार फालतू के डोंडरे रचने की, बताओ थम, क्या आवश्यकता है हमें। बसपा का साथ दो भाई, पूरा साथ दो। ठीक है, मैंने 10 मिनट का टाइम लिया था यार, मैंने ज्यादा टाइम ले लिया, आपका माफी चाहूंगा। मैं बहुत बुरे दौर से गुजरा हूं, मैंने मिशन पे काम करते हुए अपने 2-2 बच्चों को खो दिया यार। मैं अब आगे और कुछ नहीं खोना चाहता। मेरा समाज मेरा परिवार है, मैं अपने समाज को नहीं खोना चाहता। मेरा समाज मेरा परिवार है, बस मैंने अपने समाज को अपना परिवार मान लिया है। मेरे समाज के बच्चे मेरे बच्चे हैं, मेरे समाज के भाई मेरे भाई हैं, मेरे समाज की बहनें मेरी बहनें हैं। और मैं रोना भी नहीं चाहता भाई, आंसू सूख गए, संभालता हूँ खुद को, उद्वेलित होता हूँ यार, इतना अंदर से ना पुकार उठती है, उद्वेलित होता हूं बहुत ज्यादा। ये क्या हो गया यार, 2 बच्चे और होते ना, युवराज तंवर और विश्वराज तंवर, तो कहानी कुछ और होती है। समाज के लिए तो देता मैं कौन सा अचार गालता यार उनका, समाज के लिए दे देता पढ़ा लिखा के लगो भाई काम पे अपने। तबीयत ठीक नहीं है भाई, ठीक है। मैं मारवाड़ जंक्शन पहुंच रहा हूं 4 नवंबर को, सभी साथी आइएगा। मुझे पता है मेरे चाहने वालों की कमी नहीं है, लाखों की संख्या में है। और जो भाई पाली के साथी है, बाली के साथी हैं, सब मिलेंगे उम्मेद वाटिका 4 नवंबर को सुबह 10 बजे औवा रोड पे। ओके साथियों, रोड शो होगा, बसपा के कार्यालय का उद्घाटन करूंगा, रोड शो की अगुवाई करूंगा, जैसा कि मुझे दिया गया है, काम सौंपा गया, मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं निभाऊंगा इस जिम्मेदारी को। और वहां की प्रत्याशी है, मारवाड़ जंक्शन विधानसभा की प्रत्याशी है श्रीमती गजराज कंवर। श्रीमती गजराज कंवर जो बहुत ही निडर, साहसी, कर्मठ उम्मीदवार है, ईमानदार उम्मीदवार है और जनप्रिय उम्मीदवार है, समाज सेवी है। और मुझे पूरा भरोसा है वो पूरे तरीके से जातिवाद को भी खत्म करेंगी और क्षेत्र का विकास भी करेंगी और पूरे सभी जातियों को, सभी धर्मों को एक साथ में एक सूत्र में पिरो करके लेकर के चलेगी, मुझे पूरा भरोसा है। और हम मिलेंगे 4 नवंबर को
और मारवाड़ जंक्शन विधानसभा से श्रीमती गजराज कंवर का समर्थन करने के लिए मैं पहुंच रहा हूं। रोड शो की अगुवाई करूंगा जो मेरी जिम्मेदारी है, बसपा कार्यालय का उद्घाटन करूंगा जो मेरी जिम्मेदारी है, और जनसभा को संबोधित करूंगा जो मेरी जिम्मेदारी है, और श्रीमती गजराज कंवर का साथ दूंगा, उनके हाथों को मजबूत करूंगा जो मेरी जिम्मेदारी है, और बहन मायावती जी के हाथों को मजबूत करूंगा जो मेरी जिम्मेदारी है, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करूंगा जो मेरी जिम्मेदारी है, और साथ ही हाथी जो चुनाव चिन्ह है उसको राजस्थान में और मध्य प्रदेश में सरपट दौड़ा दूंगा जो मेरी जिम्मेदारी है। साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय वीर तेजा जी, जय महाराणा, क्रांतिकारी जय भीम।